दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले टाइम में इंसान बोलना या फिर हाथ से कंप्यूटर चलाना ही भूल जाए और इंसान का सिर्फ सोच ही कमांड बन जाए, तो ये आपको कैसा लगेगा? क्योंकि एक चिप है जिसे इंसान के दिमाग में लगाने से मशीन समझने लग जाती है, यानी जो हम सोचेंगे वो मशीन समझने लग जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या इंसान इस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है या नहीं? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट की जो इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकता है, जिसका नाम है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक को कोई डॉक्टर या फिर इंसान अपने हाथों से नहीं लगाता है, बल्कि एक खास तरह की रोबोट लगाता है। इसे इंसान इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि इंसान का हाथ उतना सटीक नहीं होता है। दिमाग के अंदर जो सिग्नल और न्यूरॉन होते हैं वो बहुत छोटे और नाजुक होते हैं, जरा सी भी गलती नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें रोबोट क्या करता है कि वो माइक्रो लेवल यानी बहुत छोटे स्तर पर काम करते हैं। रोबोट बहुत धीरे धीरे और सटीक तरीके से न्यूरालिंक को लगा देता है। न्यूरालिंक का काम ये होता है कि ये हमारे दिमाग के उन हिस्से को पहचानती है जहाँ से सोच के सिग्नल निकलते हैं, लेकिन काम बहुत ही नरमी और सावधानी से होता है। इसका लक्ष्य दिमाग और कंप्यूटर को जोड़कर लोगों को मदद करना है, जैसे जो लोग बोल चल नहीं सकते हैं। ये चिप दिमाग में लगने के बाद इंसान के दिमाग में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है उस सिग्नल को चिप तक पहुंचाता है और ये चिप उस सिग्नल को डाटा में बदल देता है और इस डाटा को कंप्यूटर समझ लेता है कि इंसान ने क्या चीज सोचा है और ये चीज साबित कर देता है कि बिना हाथ हिलाए मशीन को चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अब तक कहां तक पहुंचा है। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अभी तक लैब में नहीं बल्कि लोगों पर टेस्ट होना भी शुरू हो चुका है। शुरू में साइंटिस्ट ने न्यूरालिंक को जानवरों पर आजमाया था, लेकिन अब 2024 से ऑफिशियल तौर पर ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। जो लोग बोल चल नहीं सकते हैं वो न्यूरालिंक की मदद से कंप्यूटर को सिर्फ अपने सोच से ही कंट्रोल करना सीख रहे हैं, यानी हाथ से कुछ करने या आवाज की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सोच ही कमांड बन जा रहा है। न्यूरालिंक के जरिए लोगों को भविष्य में टाइप करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इंसान बस सोचेगा और मैसेज भेज दिया जाएगा। आज क्या होता है कि हम पहले सोचते हैं और फिर हाथ से टाइप करते हैं और फिर सिस्टम उसे समझता है और फिर भेजा जाता है, लेकिन न्यूरालिंक के साथ सिर्फ सोचते ही कमांड चला जाएगा। मतलब सोच और रिजल्ट के बीच का जो दूरी होता है वो दूरी ही खत्म हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप कोई सवाल अपने मन में सोचते हैं और उसका जवाब तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है। न टाइप करने का जरूरत पड़ा और न गूगल खोलने का जरूरत पड़ा और न ही इंतजार करने का जरूरत पड़ा। जैसे हम कुछ सोचते हैं कोई सवाल ही, तो ये दिमाग में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाता है और दिमाग में जो न्यूरालिंक चिप लगा होगा वो चिप इन्हीं सिग्नलों को पकड़ लेता है और एआई कंप्यूटर इसी सिग्नल को समझकर उसे सवाल में बदल देते हैं और फिर कंप्यूटर इंटरनेट से जानकारी ढूंढकर सीधे दिमाग में भेज सकता है। मतलब हम सिर्फ सोचेंगे और जानकारी हमारे सामने रहेगा। ये सिर्फ सुविधा नहीं है बल्कि ये इंसानी दिमाग के स्पीड को एक नए लेवल पर पहुंचाने जैसा है। आज कुछ सीखने में सालों समय लग जाता है, लेकिन भविष्य में ज्ञान सीधे दिमाग तक पहुंच सकता है। इसके जरिए नया भाषा सिखाने में महीनों की जगह कुछ दिनों में ही सिखाया जा सकता है। दिमाग और डिजिटल दुनिया के बीच सीधे रास्ता, यही न्यूरालिंक का सपना है। मतलब इंसान चाहे तो बायोलॉजिकल ब्रेन से कनेक्टेड ब्रेन बना सकता है। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है दोस्तों, लेकिन टेक्नोलॉजी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। जरा सोच कर देखिए कि एक ऐसी दुनिया हो जहां बिना बोले लोग सिर्फ सोच से ही मीटिंग कर रहा हो, जहां डॉक्टर दिमाग के सिग्नल को पढ़कर बीमारी को पहले ही पकड़ लेता हो, जहां इंसान और एआई एक साथ मिलकर काम कर रहा हो, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। दोस्तों, न्यूरालिंक सिर्फ एक चिप नहीं है बल्कि ये दुनिया के स्पीड बदलने की कोशिश है, मान सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट ने दुनिया को तेज किया है, लेकिन भविष्य में ब्रेन इंटरनेट कनेक्शन और भी ज्यादा दुनिया को तेज कर सकता है। दोस्तों, एआई दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा तेज हो रहा है। अगर इंसान की सोच वैसे ही पुराने जैसे रहा और मशीन आगे निकल जाए तो फर्क बढ़ता जाएगा। दोस्तों, इंसान को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इंसान और एआई के बीच न्यूरालिंक जैसे टेक्नोलॉजी को एक पुल की तरह मान सकते हैं, जहां एआई के स्पीड और इंसान की भावनाएं एक साथ काम कर सके। दोस्तों, न्यूरालिंक सिर्फ सुविधा नहीं है बल्कि ये मानव क्षमता की सीमा को तोड़ने का एक प्रयोग हो सकता है। कुछ इंसान बहुत कुछ भूल जाता है, जैसे नाम, तारीख,
या बहुत सारी जानकारियां, लेकिन इंसान के दिमाग में एक ऐसा सिस्टम होगा जो इंसान की याद को भी डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखेगा। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि इंसान अपने किसी पुराने अनुभव को लगभग वैसे ही याद कर सकता है जैसे हुआ होगा। इसमें मेमोरी लॉस जैसी समस्या बहुत कम हो सकता है। आज इंटरनेट बाहर मोबाइल में होता है, लेकिन भविष्य में जानकारी तक पहुंच सीधे इंसान के सोच के साथ जुड़ सकता है। इससे इंसान को जवाब ढूंढने का जरूरत नहीं होगा, बल्कि इंसान को महसूस होगा कि जवाब उनके अंदर ही है, और ये चीज इंसान के निर्णय लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। आज इंसान की सीमाएं सीमित है, जैसे धीमी याददाश्त, प्रोसेसिंग भी सीमित, ध्यान भी सीमित है, कुछ लोगों का मान सकते हैं। लेकिन न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी इन सीमाओं को चुनौती दे सकता है। शायद भविष्य में इंसान बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं रह सकता, बल्कि बायो डिजिटल हाइब्रिड बन सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी सही दिशा में बढ़ता है तो ये सिर्फ एक चिप नहीं होगा, बल्कि ये इंसान की क्षमता का विस्तार होगा। और तब ये सवाल नहीं होगा कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये होगा कि हम कितना आगे जा सकते हैं। न्यूरालिंक का एक बड़ा विजन ये है कि इंसान और एआई के बीच बेहतर तालमेल बने। एआई बहुत तेज डेटा प्रोसेस करता है और इंसान भावनात्मक और रचनात्मक निर्णय लेते हैं। अगर दोनों के बीच सीधा इंटरफेस हो जाए तो जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तेज हो सकता है। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने आकर कोई खड़ा हो गया, तो आप न्यूरालिंक के जरिए उसके बारे में भी कुछ जानकारी पा सकते हैं कि वो कौन है, उसका स्वभाव कैसा है और वो आपके सामने किस इरादे के साथ खड़ा है। ये विज्ञान कहानी जैसा लगता है, लेकिन ब्रेन इंटरफेस तकनीक की दिशा मानव समझ की क्षमता को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, इंसान की मस्तिष्क लगातार भावनात्मक और निर्णय संबंधित संकेत उत्पन्न करता रहता है। अगर भविष्य में ब्रेन इंटरफेस तकनीक इस संकेतों को सटीक और सुरक्षित रूप से पढ़ ले, किसी व्यक्ति की मानसिक पैटर्न जैसे तनाव, इरादा या ध्यान को बेहतर समझना संभव हो सकता है। इसका अर्थ मन पढ़ना पूरी तरह नहीं होगा, लेकिन व्यवहारिक प्रवृत्तियों की पहचान अधिक सटीक हो सकता है। आज हम किसी व्यक्ति को समझने के लिए उनसे बातचीत करते हैं, अनुभव और समय पर निर्भर होता है। लेकिन अगर न्यूरल संकेतों का विश्लेषण उन्नत हो तो सामाजिक इंटरेक्शन यानी लोगों के साथ मिलने जुलने और बातचीत करने में गलतफहमी कम हो सकता है। उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तनाव में है या शांत, ध्यान दे रहा है या नहीं, उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया कैसी है। इनसे संचार अधिक सटीक हो सकता है। आज समाज भरोसा पर चलता है, लोग क्या सोचता है ये चीज छिपा रहता है, लेकिन न्यूरालिंक जैसे ब्रेन इंटरफेस तकनीक आने पर व्यक्ति की मानसिक अवस्था भी पढ़ा जा सकेगा। झूठ बोलना कठिन हो सकता है, अपराध की मंशा पहले ही पकड़ा जा सकता है। इसका परिणाम सामाजिक विश्वास से डेटा आधारित भरोसे पर बदल सकता है। जैसे आज लोग कहते हैं कि मैं इतना तक पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ जैसे और भी पहचान मान सकते हैं। लेकिन न्यूरालिंक जैसे टेक्नोलॉजी के बाद इंसान की पहचान इन चीजों से भी हो सकता है, जैसे मानसिक क्षमता स्तर, यानी आपका दिमाग कितना तेज है, ज्ञान अपलोड की स्थिति, यानी आप अपने दिमाग में कितना डेटा डाले हैं, संज्ञानात्मक स्पीड, यानी आप कितना जल्दी समझते हैं और कितना जल्दी सोचते हैं, भावनात्मक प्रोफाइल, यानी आपका स्वभाव और भावनाएं कैसे है। भविष्य में लोग कह सकते हैं कि मैं लेवल 4 का कॉग्निटिव ह्यूमन हूँ, मतलब मेरा दिमाग एक खास उन्नत स्तर पर काम करता है। भविष्य में एक पहचान दिमाग और डेटा से भी किया जा सकता है, यानी इंसान की पहचान जैविक नहीं बल्कि न्यूरल आधारित हो सकता है। यानी इंसान की पहचान जैविक नहीं बल्कि न्यूरल डेटा आधारित हो सकता है। आज समाज में शिक्षित और अशिक्षित जैसे फर्क होता है, लेकिन भविष्य में न्यूरालिंक जैसे टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद इंसान दो तरह के हो सकते हैं। पहला न्यूरालिंक इनहेंस्ड इंसान, यानी जिस इंसान के दिमाग में न्यूरालिंक जैसे टेक्नोलॉजी लगा होगा उसके पास तेज सोच और ज्यादा क्षमता होगा। और दूसरा नॉन इनहेंस्ड इंसान, यानी सामान्य इंसान जैसे अभी हम लोग हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि नौकरी में इनहेंस्ड लोगों को ज्यादा मौका मिले, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा तेज होगा और उनके निर्णय लेने की क्षमता में फर्क होगा, क्योंकि इनहेंस्ड लोग बेहतर और जल्दी सोच सकते हैं। यहाँ बुद्धि के आधार पर नया वर्ग हो सकता है। जैसे आज अमीर गरीब होता है, वैसे ही भविष्य में तेज दिमाग vs सामान्य दिमाग हो सकता है। इंसान आज फैसला 3 चीजों से लेता है। पहला अनुभव यानी एक्सपीरियंस से, दूसरा इमोशन यानी भावना से, और तीसरा लॉजिक तर्क यानी दिमाग क्या बता रहा है, क्या गलत बता रहा है और क्या सही बता रहा है।
इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर इंसान फैसला लेता है। लेकिन न्यूरालिंक के जरिए एआई इंसान को तुरंत सलाह दे सकता है, बिना फोन छुए भी जानकारी मिल सकता है। कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है तुरंत गणना हो सकता है। कोई काम करने से पहले नुकसान होगा या फायदा पहले ही पता चल सकता है, इंसान उसे मेंटेन कर सकते हैं। आज इंसान सोचकर फैसला करता है, लेकिन भविष्य में एआई की मदद से बहुत तेज और सटीक फैसला हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि इंसान सोचना ही बंद कर देगा, एआई सिर्फ मदद ही करेगा। भविष्य में इंसान के दिमाग में डिवाइस लगने के बाद भावनाओं को भी बदला या कंट्रोल किया जा सकता है। अगर दिमाग में टेक्नोलॉजी हो तो डर को भी कम किया जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उनकी डर को भी कम किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है तो उनके गुस्से को भी शांत किया जा सकता है। अगर कोई इंसान किसी घटना को याद कर कर उदास हो तो उसकी उदासी को भी कम किया जा सकता है और ज्यादा खुशी महसूस कराया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि भावनाएं अपने आप आ ही जाए, बल्कि उसे टेक्नोलॉजी से बदला भी जा सकता है। इसके हिसाब से भविष्य में मूड प्रोफाइल जैसे भी नाम हो सकते हैं। जैसे मोबाइल में साउंड कम या ज्यादा करते हैं, ब्राइटनेस सेट करते हैं, वैसे ही भविष्य में इंसान का मूड भी सेट कर सकते हैं। जैसे शांत, खुशी या किसी काम पर फोकस। लोग अपनी अपनी भावनाएं चुन सकते हैं। कोई अपनी मर्जी से उदास रहना चाहे तो उदास रह सकता है, कोई अपनी मर्जी से खुश रहना चाहे तो खुश रह सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से। इससे इंसान का स्वभाव और व्यवहार बदल सकता है। भविष्य में टेक्नोलॉजी इतना आगे जा सकता है कि लोग बिना बोले सिर्फ सोच और भावना से बात कर सकते हैं। जैसे दो इंसान बिना बोले आपस में बात करना चाहे तो दोनों इंसान के दिमाग में डिवाइस होना चाहिए, जिससे वो बात करने की जगह पर मैसेज भेज सकेगा और अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकेगा। अपना खुशी, दुख, गुस्सा या फीलिंग दूसरों को महसूस करा सकता है। अगर भविष्य में न्यूरालिंक या एआई दिमाग को सुझाव देगा तो सवाल उठेगा कि क्या हम अपना फैसला हम खुद ले रहे हैं या फिर कोई एआई सिस्टम हमें प्रभावित कर रहा है। आने वाला भविष्य दोस्तों इंसान और मशीन के बीच के सीमा को पूरी तरह बदल सकता है। उस टाइम तकनीकी रूप से दिमाग और शरीर के बीच एक नया संतुलन स्थापित कर सकता है। ये न केवल हमारी सोच और समझ को प्रभावित करेगा, बल्कि ये पूरी तरह से हमारी मानवता की परिभाषा को बदल सकता है। आज तक मानवता ने सिर्फ जैविक शरीर के अंदर सोचने और समझने की प्रक्रिया को देखा है, लेकिन जब दिमाग सीधे डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाएगा तब हमारा खुद के अस्तित्व की परिभाषा ही बदल सकता है। हम केवल जैविक प्राणी नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल रूप में सशक्त हो सकते हैं। इंसान सुपर इंसान के रूप में उभर सकता है, जहां दिमाग और तकनीक का मिला जुला रूप इंसान के शरीर से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और तब इंसान के दिमाग को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे इंसान बुद्धिमत्ता और शारीरिक शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी इंसान और मशीन के बीच की लाइन को ही खत्म कर सकता है। असल में अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होगा बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं है। दोस्तों अब ये फ्यूचर का टेस्टिंग नहीं रहा, बल्कि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। न्यूरालिंक ने अब इंसानों पर टेस्टिंग शुरू कर दिया है। एक इंसान के दिमाग में चिप लगाया गया तो उसने बिना हाथ हिलाए सिर्फ अपने सोच से ही कंप्यूटर कर्सर को मूव कर दिया। दोस्तों ये साबित करता है कि ये कोई छोटा टेस्ट नहीं है, बल्कि ये प्रूफ है कि दिमागी लैंग्वेज को मशीन समझ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ गेम अलग ही लेवल पर शुरू हो रहा है, क्योंकि आज न्यूरालिंक सिर्फ सिग्नल को पढ़ रहा है, तो ये क्या पता कि कल ये सिग्नल को लिख भी पाए। मतलब आज इंसान कंप्यूटर को कमांड दे रहा है, कल कंप्यूटर ही इंसान के दिमाग को कमांड दे सकता है, और यही से डर और मौका दोनों शुरू हो सकता है। जरा सोचिए, अगर मशीन इंसान के ब्रेन में सिग्नल भेज सकता है तो वो उस इंसान को फीलिंग भी करा सकता है, जैसे किसी चीज का खुशी, किसी बात का डर या शांति जैसा माहौल। मतलब फ्यूचर में मूड कंट्रोल एक रियलिटी बन सकता है। तो अब सवाल है कि क्या ये सब पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ब्रेन को समझना सबसे मुश्किल काम है। ये कोई सिंपल मशीन नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। फ्यूचर में न्यूरालिंक सिर्फ मेडिकल डिवाइस नहीं रहेगा, बल्कि ये ह्यूमन अपग्रेड सिस्टम बन सकता है। जैसे आज इंसान अपने फोन को अपग्रेड करता है, वैसे ही फ्यूचर में हो सकता है कि इंसान अपने ब्रेन को अपग्रेड कर सकता है। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट को 5 साल में नॉलेज मिलता है, लेकिन फ्यूचर में वही नॉलेज डायरेक्ट ब्रेन में फास्टर इंटीग्रेट हो सकता है। इनसे लर्निंग का मतलब ही खत्म हो सकता है। लेकिन हर पावर के साथ खतरा भी आता है। अगर ब्रेन कनेक्ट हो गया तो हैक का भी खतरा हो सकता है। तो सवाल ये तो होगा ही कि टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकता है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये भी होगा कि इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कौन कर रहा है।
और यही पॉइंट दुनिया बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन इंसान का दिमाग नेटवर्क से जुड़ जाएगा उस दिन इंसान अकेला नहीं रहेगा, बल्कि वो एक सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। न्यूरालिंक कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी है। ये डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है दोस्तों, क्योंकि मशीन और इंसान बहुत एक दूसरे के करीब आ रहा है। ये इंसान के दिमाग को समझने और बदलने की शुरुआत हो सकता है। इंसान अभी तक टेक्नोलॉजी को बाहर यूज करते आए हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब इंसान के हाथों में था। लेकिन ये शायद पहली बार ही है कि टेक्नोलॉजी सीधे इंसान के दिमाग में जाने की कोशिश कर रहा है। और ये वो पॉइंट है जहाँ से बहुत कुछ बदलना शुरू होता है। कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो कुछ सीखते हैं और भूल जाते हैं। इंसान कुछ करने का सोचता है लेकिन फोकस नहीं कर पाता है। बहुत सारे इंसान बड़ा करने का सोचता है लेकिन डर उसे रोक लेता है, और यही सब चीजें इंसान को एवरेज बनाता है। लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दे तो इन सब चीजों का लिमिट ही खत्म हो सकता है। और न्यूरालिंक उसी डायरेक्शन में पहला कदम है। अभी ये छोटा है, सिर्फ सिग्नल पढ़ रहा है, लेकिन असली गेम ये नहीं है कि आज ये क्या कर रहा है, बल्कि असली गेम तब होगा कि ये फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है। हो सकता है कि शायद फ्यूचर में ये चीज नहीं होगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, बल्कि ये हो सकता है कि कौन अपने दिमाग को बेहतर यूज करना जानता हो। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंसान को स्पीड दे रहा है और इंसान उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है तो ये किसी काम का नहीं होगा। जैसे आज मोबाइल सबके पास है लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं है, वैसे ही फ्यूचर में भी चिप सबके पास हो सकता है, लेकिन आगे वही जाएगा जो उसे सही तरीके से यूज करना सीखेगा। अगर इंसान आज से ही अपने दिमाग पर काम करना शुरू कर दे, जैसे मेमोरी इंप्रूव करना, अपना फोकस बढ़ाना, डिस्ट्रैक्शन कम करना, नया स्किल सीखना, तो समझ लीजिए कि इंसान फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। और जो अभी टाइम पास कर रहा है, फ्यूचर उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। न्यूरालिंक जैसे टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खतरा हैकिंग का हो सकता है, लेकिन तकनीक के साथ सुरक्षा भी आता है। जैसे चाकू है, उससे हम सब्जी काटते हैं, काम आसान होता है, लेकिन वही चाकू अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो वो बहुत नुकसान कर सकता है। इसलिए असली बात तकनीक से नहीं बल्कि उसके सही इस्तेमाल से होता है। टेक्नोलॉजी इंसान को पावर देता है, लेकिन कंट्रोल करना इंसान को ही सीखना पड़ता है। अगर इंसान का दिमाग स्ट्रांग है तो टेक्नोलॉजी उसे बहुत आगे तक ले जा सकता है। इसलिए असली लड़ाई चिप का नहीं है बल्कि इंसान की दिमाग का है। ये टेक्नोलॉजी कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक मौका है, और हर बड़ा मौका दो तरह के लोगों को जन्म देता है। पहला वो लोग जो इनसे डर जाता है, और दूसरा वो जो इसे समझकर आगे बढ़ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी नंबर 2 वाले कैटेगरी में आइए, क्योंकि आने वाला समय उन लोगों का नहीं हो सकता जो सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज करना जानता हो, बल्कि उन लोगों का होगा जो खुद को उस लेवल तक ले जाते हैं जहां वो टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला सके। मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।